Is it working? Yes. Hey guys, I'm Sunit, enjoying this beautiful morning in Delhi. और कल की मेरी मॉर्निंग और भी स्पेशल होने वाली है. कल मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं कल ऋषिकेश में हूँगा इस वक्त तक. आई विश गाइस, ये डिस्टेंस जो है मैं साइकिलिंग करके कवर कर रहा हूँ. एंड आई एम हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम ज्योति कुमारी हु कैरिड हर फादर in this lockdown from Gurugram to Bihar to their village. She cycled over 1200 kilometers. So पता नहीं कैसे किया होगा यार. मेरी तो सोच के हालत ख़राब हो जा रही है कि इज़ डैट पॉसिबल. कितना मुश्किल होगा ये सब. खैर, मुश्किलों से याद आया कि मुझे भी जाना है और ये उतना मुश्किल तो नहीं होगा. आई हैव प्लान, मैंने तैयारी कर रखी है. मेरे घर में पता है सबको और आई नो द इम्पैक्ट क्या होगा वहाँ पे जाके. सो आई हैव अप्लाइड फॉर द ट्रैवल ई पास और मैंने तैयारी कर ली है. मेरे पास कम से कम सामान होगा मेरे साथ जाने के लिए जिनसे मेरा काम आसान हो जाए बस. और साइकिल मेंटेन्ड है मेरी. एमटीबी है गाइस और मैं एमटीबी के थ्रू ही जाऊँगा. रोड बाइक नहीं ले रहा हूँ मैं. ये 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है. मैंने प्लान बना लिया है कि मुझे कितना का वैसे कवर करना है. मौसम अभी ठीक है तो मुझे निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. कुछ सामान है, एलईडी लाइट्स वगैरह, ये अमेज़ॉन आज डिलीवर कर देगा मुझे. मैं उसे फिट करूँगा साइकिल में माउंट करके और मैं आगे निकल जाऊँगा. और जो देखना है, मेरे को बहुत वक्त हो गया पहाड़ों को देखे हुए. मैं इससे पहले जैन में मैंने ट्रैवल किया था. उस टाइम ये कोरोना का कुछ नहीं था, पर जैसे बीच में आया मुझे लगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है. और मेरे लिए ज़रूरी है गाइस, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं बाहर निकलूँ, मैं बाहर घूमूँ. मुझे पहाड़ों में वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है और मैं नहीं बिताता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे जाना है, मुझे देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं नेचर में इतने टाइम में. और भी काफ़ी कुछ है जो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ. आई होप सो कि मैं अच्छे से करूँ ये सब चीज़ें. स्टे ट्यून्ड विद मी. बहुत सा वक्त करता है कि चीज़ें हम लास्ट टाइम करते हैं हमें पता भी नहीं चलता है. नहीं, ये साइकिलिंग मेरी लास्ट टाइम नहीं है. मैं डेफिनेटली दोबारा करने वाला हूँ. मैं इन चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ जो हमारी लाइफस्टाइल में पहले थी. साइकिलिंग मेरी लाइफ में बहुत पहले थी. मैंने अब ये चलाना शुरू किया साइकिल वापस, जो मैंने देखा कि अब ज़रूरी है नेचर में सस्टेन करने के लिए ये चीज़ें. अभी मैंने बताया ना, इंस्पायर करने के लिए बहुत पर्सनालिटीज़ हैं हमारे देश में, ऐसे दुनिया में भी. इनफैक्ट ऐसे कपल हैं जो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं साइकिलिंग पर. ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से लद्दाख तक साइकिलिंग कर रहे हैं. कितना हम जो चीज़ को इम्पॉसिबल समझते हैं, हमेशा अपने कंफर्ट जोन को जो प्रेफरेंस दिया करते हैं, उसको अब धीरे धीरे तोड़ने की ज़रूरत है. और आई थिंक इसी में हमारा एडवेंचर है. दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लाइफ. कि हम लोग जो हैं, ये जो रूल्स हमने बना के सोसाइटीज़ में अपने, ये जो भी चीज़ें हमें पता है क्या चल रहा है, हम इसको तोड़ के आगे निकलने वाले हैं. सो इतना ज्ञान मैं क्यों दे रहा हूँ. ठीक है गाइस, मैं अपलोड करूँगा जल्दी ही. अभी मैं NH9 पर हूँ और सही रास्ते पर हूँ. सबसे अच्छी बात ये है, बहुत ही खूबसूरत वैसा रास्ता है ये. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे साइकिलिंग करके. really enjoying this because see the smoothness of road and this beautiful evening. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं निकल रहा हूँ. मुझे नहीं पता मेरी हालत कैसी है, मैं खुद को देखना चाहूँगा. मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा निकल रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा. करीबन कितना देर है मुझे जो डिस्टेंस ये शो कर रहा है मेरा गूगल मैप, वो है 4 और 49 मिनट्स. सी I've done the things. Not in a good mood to speak. Okay guys, see ya.
मैं अभी ये गंगा कैनाल अपर रोड पे हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ बैठ के मुझे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। मैं आया हूँ इस राजधानी टूरिस्ट ढाबा में, और क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ तो मैंने पराठे बनवा लिए हैं, पर मैं उसे खाऊंगा नहीं। मैं उसे पैक करा रहा हूँ और किसी और को दे दूँगा। इट्स नॉट सेफ़ यार, मैं कुछ कह नहीं सकता कि कितना ही सेफ़ है यहाँ पे खाना खाना। मौसम बहुत अच्छा है गाइस, ये चांद रेड कलर का है, और आप सुन सकते हैं क्या गालियाँ चल रही हैं आसपास। मस्त है मौसम, सब कुछ, और मैं थक गया हूँ। अब थोड़ी देर आराम करूँगा। अच्छा, पप्पू ढाबा? पप्पू ढाबा से पहले, हाँ। उससे तो पहले कुछ नहीं है। जो गाड़ी वाड़ी है जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी क्या? ट्रक खड़े थे। जो वहाँ पे होगा उसकी वैन खड़ी होगी वहाँ पे, वैन में रखा होगा सामान। नहीं, राजधानी ढाबा करके था वो। राजधानी ढाबा कहाँ है? दिखाता हूँ मैं आपको। इधर से आए हैं? हाँ, इसी रोड से आया हूँ मैं। मज़ा आ रहा है यार सुबह सुबह साइकिलिंग करके। और ये है खटिया यहाँ पे बहुत सारी।
मैं अभी हरिद्वार से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और वो हो चुकी है। मुझे ब्रेकफास्ट करना था, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और इसके बाद मैं निकलूँगा आगे की तरफ। मैं रात भर इस कैनाल के साथ था, मतलब इस कैनाल के साथ वाले रास्ते से गुज़र रहा था और रात में तो बहुत डरावनी भी लग रही थी। आप देख सकते हैं पानी का रंग और इसमें शोर बिल्कुल भी नहीं है। तो फॉग था मॉर्निंग में। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी सुबह के 9:20 हो रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। पानी है मेरे पास और रास्ते में चीज़ें भी हैं, लेकिन ये टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा, ये बहुत रिपल्सिव हो रहा है मेरी नीचे। वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज खींचना साइकिल को ऐसे में। ये हाईवेज जो है इस पे पेड़ बहुत दूर दूर है, रॉन्ग साइड पे पेड़ है तो मैं इस साइड आ गया। अभी हरिद्वार इज़ अराउंड 79 किलोमीटर, तो डेफिनेटली आई विल रीच देयर। मैं सोच रहा हूँ कि गंगा नदी पास में हर की पौड़ी वगैरह साइकिल ले जाने देते हैं। आई विल फाइंड अ वे। थोड़ी देर वहाँ पे बैठूँगा, शाम को मैं ऋषिकेश निकलूँगा और जो मेरा होटल है गोस्ट ऑफ हॉस्टल, आई स्टे देयर। और अगर सब ठीक रहा तो फिर मैं निकलूँगा रात को मार्केट में और अपडेट करूँगा चीज़ें उस हिसाब से भी। कैसा दिख रहा हूँ मैं? हाँ, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है और मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। ये बैग मेरा और ये मेरी प्यारी साइकिल। मज़ा आता है इसको देख के और चलाने में भी। देखिए धूप, मैं अभी गुरु नानक वैष्णो ढाबा पर हूँ और यहाँ मैंने फ्राइड राइस ऑर्डर किए हैं। मैं खा के थोड़ी देर आराम करूँगा फिर ही निकलूँगा। टाइम जो है वो 10 बज रहे हैं अराउंड। यस, दिल्ली में लॉकडाउन खुल चुका है तो अभी मतलब शॉप्स वगैरह सारी खुलती हैं, पर एकदम जो मार्जिनल लेवल पे आते हैं उन लोगों का बिज़नेस ठप हो गया है। हाँ, अभी मैं साइकिल चला के यार था तो मुझे अंकल मिले थे, वो भी बता रहे थे कि बस से नहीं जाते, वो साइकिल से जाते हैं 30 किलोमीटर डेली सामान लाने के लिए। बस का किराया भी महंगा हो गया क्या यहाँ पे? बस का किराया भी बढ़ गया है क्या? हाँ, सब
छोटे शहरों से वहीं पे आता है काम करने, छोटे शहरों से सब वहीं पे आता है काम करने, और वहाँ पे आने के बाद कुछ बचा नहीं करने के लिए। जिनकी जॉब थी उनको भी मतलब निकाला जा रहा है, कंपनी के पास प्रॉफिट कम हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, बहुत धूप है। हाँ, शाम को चला था, रात हो गई थी वैसे तो निकलते निकलते। मैं हरिद्वार आ चुका हूँ। यहाँ मैंने डिनर कर लिया है। काफ़ी देर तक मैं हर की पौड़ी घाट पर था। एंड नाउ मूविंग फॉर माय फेवरेट प्लेस। मैं जाऊँगा, सबसे पहले त्रिवेणी घाट जाऊँगा और कुछ देर वहाँ बैठूँगा। मैं हमेशा वहाँ पे जाता हूँ। आफ्टर डैट आई विल मूव टू लक्ष्मण झूला। मेरे को वहाँ पे मैंने होटल लिया है, मैं वहीं पे रहूँगा। और ये मनसा देवी, ओ मज़ा आएगा। इतना शोर हम सबके भीतर होता है, पर जब इनको शांत कर लिया जाए मैं ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहा हूँ। थोड़ी बहुत नींद आ रही है, थक गया हूँ, नहाने का बहुत मन कर रहा है। पूरी बॉडी जैसे कितनी बार पसीने से नहा चुकी है। आई वॉन्ट टू बी लाइक पानी में लेट जाऊँ और जल देवता बन जाऊँ। पता नहीं क्या है फैंसी। राइट नाउ आई एम एट गो स्टॉप और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अच्छा थे, पराठे अच्छे थे और ये जगह भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो यू कैन प्ले पूल, यू कैन प्ले फूसबॉल, कैरम बोर्ड एंड देयर सिस्टम, सो म्यूज़िक बॉक्सेस आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, और सी व्यू देखिए यहाँ से, व्यू कितना बढ़िया है। ये जिस लोकेशन में है और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ। मैं पूरा दिन ऐसे आराम करके तो निकाल नहीं सकता। अच्छा, सी देयर इज़ अ साइकिलिंग plans and
मैं ये करने वाला हूँ, जो भी लिस्ट में है देख लिया मैंने। और अच्छा, पास में यहाँ से 2 वाटरफॉल हैं, तपोवन में ही, पटना वाटरफॉल और एक नीलगढ़ वाटरफॉल। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड।
मछलियाँ, ये देखो यहाँ पे मछलियाँ हैं। ये वो देना क्या कहते हैं उसको, ठीक मछली होती है जो ऊपर को चढ़ती है, जहाँ बर्फ दिया होता है वहीं वापस जाके वो अंडे देती है। ऐसा है क्या? तो ये ऊपर कैसे चढ़ेगी? चढ़ जाती है, ये तो यहाँ करके आएंगे मछलियाँ। दिल्ली से आया मेरी शक्ल काफ़ी ज़्यादा ही गंदी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट। तो मैं उसे यहीं नीरगट्टू वाटरफॉल में ही क्लीन करूँगा। मेरे पास है एक ख़राब कपड़ा,
ये जो ठंडा पानी है ना गंगा का, इससे बड़ा पेन किलर कुछ हो नहीं सकता है। मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ और मैंने हमेशा यही किया है, आके गंगा जी में अपने पैर डुबा देता हूँ और मेरी जितनी थकावट है सब की सब दूर हो जाती है। अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा है, खिली हुई धूप है, ये हरी हरी वादियाँ, गंगा के पानी का शोर और ठंडी ठंडी हवाएं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मेरा कुछ ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता है, बस समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ मैं। अच्छा लग रहा है बस ऐसे ये जो शोर है ना पानी का, ऐसा लगता है हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स आते हैं सबको बहा देता है। और फिर आप ज़ीरो हो जाते हो, कोई थॉट नहीं, सिंपल सी फीलिंग कि यस यू एग्जिस्ट समवेयर। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और कर रहे हो। जैसे ये पेड़ है कहीं स्टेबल अपनी जगह पर इनको पता है इन्हें क्या करना है, इन्हें ग्रो करना है। ये कभी शेल्टर भी बनेंगे किसी बर्ड का। एक खास सीज़न क्रिएट होता है तो क्लाउड्स आते हैं, खास सीज़न क्रिएट होता है तो बटरफ्लाइज आती हैं, और कुछ अच्छा मौसम बनता है तो मैं भी आ जाता हूँ इनके साथ एक होने के लिए। पानी बहुत ठंडा है, मैं स्विम कर लूँगा इसमें, मेरे को इतना दिल कर रहा है, पर मुझे पता है इट्स नॉट सेफ राइट नाउ। पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है और वेव भी बहुत स्पीड में जा रही है इधर। जब राफ्टिंग होया करती थी तो मैं यहाँ पे आता था और ये भी ऑसम फीलिंग है ना, पानी में बहते हुए अपने आप को छोड़ दो और बहते हुए कहीं चले जाओ दूर। और अब मेरे पास क्या करने के लिए, मैंने एक और दिन फ्लाइट बुक कर रखा है तो मैं अब जाके मे बी मैं कोई प्लान नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊँगा।